प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। मेरे प्यारे पुरोहित भाइयों बहनों, और विशेष करके ये हमारे युवक या बच्चे बच्चियों जो आज विधिकरण का संस्कार ले रहे हैं। आज रांची आदर प्राप्त के लिए और पूरा चौदह नाटकों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। तो बड़ी बड़ी खुशी का दिन है कि आज इस हमारे साबरमती दिल्ली से 110 बच्चे बच्चियां विधिकरण का संस्कार और विधिकरण का संस्कार का मतलब है हमें इस संस्कार के द्वारा प्रभु अपनी आत्मा का बलिदान और इस आत्मा के बलिदान के साथ उसके और कई वरदान हमारे पास आते हैं, जैसे आनंद, जैसे दूसरों की सेवा करना, प्रज्ञा, कोई बच्चे बच्चों आप लोगों के लिए हम सभी को भविष्य आगे बढ़ा है। आत्मा हमारे जीवन में लेके हम भविष्य को बढ़ते रहते हैं। आप लोगों के लिए, आपके माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए मैं एक बलिदान प्रभु को चढ़ा हमारे बापों की याद करके प्रभु की शरण
मेरे पास बर्तन में केवल मुट्ठी भर आटा और टोकरी में थोड़ा सा तेल है। मैं यीशु ने उस हाथ के बड़े मंदिर में प्रवेश नहीं किया जो वास्तविक अध्याय 12 पद संख्याएं 38 से 44 तक। यीशु खजाने के सामने आप लोगों को याद नहीं होगी, ऐसा ही एक दिन सफेद कपड़ा पहना के आप लोगों को फिर गिरजा लाए थे माँ बाप ने, और आप लोगों का बपतिस्मा हुआ पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे। उसके बाद याद होगी परम प्रसाद देने के लिए भी ऐसे ही आए थे, और आज एक तीसरा भाग है जिंदगी का जहां दृढ़ीकरण लेने के लिए आप लोग आए हैं बड़े खुशी से, बड़ी इच्छा से, है ना। वो माँ बाप ने पकड़ के हाथ में रखे हैं, अपनी इच्छा से आए ना। और दृढ़ीकरण का मतलब क्या होता है? दृढ़ीकरण का मतलब आप लोग पूरी तरह क्रिस्त के बन गए, कि आप लोगों का जो विश्वास है वो मजबूत हो गया, और आप लोग प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, क्योंकि आप लोगों पे प्रभु का ही पवित्र आत्मा उतर आएगा। मेरे प्यारे बच्चे बच्चों, ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये प्रभु की वरदान है। लेकिन हमारे मुंह से ही प्रभु को जवाब देना है। प्रभु के एक कार्य का, एक हमारी जिंदगी में हमारे कार्यों से फल लेना चाहिए। और आज की जो तीनों पाठ है वो हमें वो ही बताते हैं
दूसरे भाग में इब्रियों को लिखे हुए पत्र से हमें पता होता है कि प्रभु ने हमारे लिए अपना खून बहाया, आराम से मर जाएंगे, इसी तैयारी में। और वो जो बचा हुआ आटा है उसी को नबी एलिजा चढ़ता है। और जब वो इसका दान करती है तो प्यार से, तब प्रभु भी आश्चर्य करता है कि उनके घर में आटा कभी कम नहीं होता है, जितना निकालता है उतना आटा अगले दिन ले जाता है। सुसमाचार और एक विधवा है। आप लोग जानते हैं शायद कि इजराइल में विधवा लोगों का महसूस नहीं होता था, उनका जमीन भी दिया जाता था, जो कुछ रोज करते थे उसी से खा सकते थे। तो और एक विधवा है जो जब मंदिर के खजाना में अपना दान करना चाहिए, अपने पास से तो एक पैसा है वो लाके उसकी भेंट करते हैं और प्रभु उसको देखता है और बोलता है, सबसे बड़ा भेंट, बड़ी भेंट, सबसे बड़ा दान इस विधवा ने किया है। मेरे प्यारे बच्चे बच्चियों, मैं आप लोगों को बोल चुका, आप लोगों का पूरा भविष्य आप लोगों के सामने है। हम तो दूसरे को बताएंगे, लेकिन आप लोग आगे चलते जाते जाते अपनी जिंदगी बनाएंगे। किस तरह की जिंदगी बनाने चाहते हैं, वो सवाल उनको आप लोगों के सामने लगाता है। सिर्फ लूटने का, अपना बनाने का, या दूसरों की सेवा करने का। सिर्फ आलसीपन में अपनी जिंदगी ऐसा बिताना, वो जो अंतिम भी अपनी शक्ति है उसका उपयोग करना। देखिए दोनों विधवाओं की शिक्षा देखिए, जितना कम था उनके पास वो भी देने तैयार। वैसे ही प्रभु बच्चों आप लोगों को बुलाते हैं और न सिर्फ अपना पैसा किसी को देना और कुछ देना। पहली बात है प्रभु को दान अपनी जिंदगी का करना है। और जिंदगी का दान करना मतलब क्या है? अपने पास जो प्रभु ने जो वरदान भेजे हैं, जो हमें करने की बहुत शक्तियां दी है, पढ़ाई करने का, दूसरों की भलाई करने का, घर में मदद करने का, ये सब कुछ प्रभु ने हमें पास वरदान जैसे दिए हैं। वो वरदानों की हमने पूरी तरह से उपयोग करना चाहिए। जो आरसे पर जीता है वो बढ़ाने ही बनता है। जो अपना पूरा जिंदगी का दान करके आगे बढ़ना चाहता है वही बड़ा बनता है, चाहे दुनिया के सामने, चाहे प्रभु के सामने। दूसरी बात है कि हमारे पास जितना दूसरों की सेवा कर सकते वो करना। बहुत अच्छा लगता है जाके गरीबों की सेवा वगैरह करना, लेकिन घर में भी सेवा करना है, माँ बाप को मदद करना है। वहां से ही शुरू होता है दूसरों की सेवा करना। हमें याद है जब हम छोटे थे, हमारी माँ हमें सिखाती थी घर की सेवा करने के बारे में। जब घर की सेवा करेंगे तब बाहर की सेवा करेंगे। वैसे स्कूल में आओगे वो इस ध्रुवीकरण में आप लोगों के लिए हम लोगों के लिए बताना है कि अपने जिंदगी का मूल्य
देखते हुए उसको अच्छी तरह से आगे बढ़ाएंगे। सभी पुरोहितों के साथ आप लोगों को यही शुभकामनाएं करता है कि हमारे इस साधारण बंदी से एक एक बच्चा, एक एक बच्ची हमें रोशन करे। कलीसिया को ऐसे बच्चे बच्चियां, ऐसे आदमी औरतों, महिला ऐसे में जो प्रभु की सेवा करते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं और सबों को आनंद और संतोष लाते हैं। बच्चों से व्यवस्था किया जाएगा। ऐसा सही तो हम कोई बपतिस्मा की मोहर भी चलाते हैं, लेकिन आपके डर से ऐसा ही करेंगे। समझ लीजिए जो बपतिस्मा में हम जो हमारे माँ बाप ने दर्शन किया था वो वचन आज आप लोग भी करते हैं। क्रिस्त के शरीर और ईश्वर की पहचान पावन कलीसिया को पवित्र आत्मा भीम भीम वरदान देना है। इन दानों के प्रभाव से वही पवित्र आत्मा एकता और प्रेम में इस शरीर का निर्माण करता है। इसलिए आज कलीसिया के जीवन से बने। जैसे क्रिस्त सेवा कराने नहीं, सेवा करने आए थे, वैसे ही आप पवित्र आत्मा की प्रेरणा से सबकी सेवा में अपने को समर्पित करते हैं। बपतिस्मा के दिन आपके माता पिता तथा घर माता पिताओं ने कलीसिया का विश्वास प्रकट किया था। अब परम पावन आत्मा को उचित रीति से ग्रहण करने के लिए आप लोग वही विश्वास घोषित करें। क्या आप लोग शैतान का, उसके सभी कार्यों और प्रपंचों का परित्याग करते हैं? जोर से क्या आप लोग स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान का ईश्वर पर विश्वास करते हैं? क्या आप लोग यीशु क्रिस्त पर, जो ईश्वर के एकमात्र पुत्र और हमारे प्रभु है, जो कुंवारी मरियम से जन्मे, हमारे लिए क्रूस पर धरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाएं विराजमान है, विश्वास करते हैं? क्या आप लोग प्रभु और जीवन दाता पवित्र आत्मा पर, जो विधिकरण संस्कार में आपको विशेष रूप में दिया जाएगा, जैसे पेंटिकोस्ट के दिन वह प्रेरितों को दिया गया था, विश्वास करते हैं? क्या आप लोग पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पूर्णता और अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं? यही हमारा विश्वास है, यही कलीसिया का विश्वास है। हम अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में स्वाभिमान स्वीकार करते हैं। आमीन। प्रिय बंधुओं, हम सबसे बंधुआ ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने इस पोष्य पुत्र पुत्रियों पर पवित्र आत्मा भेजने
मानने की कृपा करें। इन्होंने बपतिस्मा द्वारा अनंत जीवन के लिए नव जन्म प्राप्त किया है। अपने अनगिनत वरदानों द्वारा पवित्र आत्मा इन्हें सुधर करे और अपने अभिजा द्वारा इन्हें ईश्वर के पुत्र क्रिस्त से अनुरूप बना दे। पिता सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने जल तथा पवित्र आत्मा के द्वारा अपने इन सेवकों और सेविकाओं को नव जीवन देकर इन्हें पाप की दासता से मुक्त किया है। इन पर पवित्र आत्मा को भेज दे, जो इनकी सहायता और पथ प्रदर्शन करे। पिता प्रज्ञा और विवेक का दान, परामर्श और कृतज्ञता का दान, ज्ञान और धर्मनिष्ठा का दान तथा सदापूर्ण भय का दान, यही हमारी प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। पवित्र आत्मा की ओर का वरदान ग्रहण कीजिए। आपको शांति दिए, आपको शांति। आदित्य पवित्र आत्मा की ओर की ग्रहण कीजिए। आपको शांति। आत्मा की
वीडियो है। एंजल कोई आपका की मौत करानी चाहिए, आपको शांति। कोई आपका Amen.
की ओर ग्रहण कीजिए। आपको शांति। उतर ही आत्मा सृजनहार, अपने लोगों को दर्शन दे, वरदान आशीष से भर जावे। जो आत्मा ये तूने सृजी, तू कहलाता है विलासवान, सर्वोच्च ईश्वर का कृपादान, जीता सोता करुणा और आत्मा का शीतल मरहम, साक्षाती शरणा कृपा का ईश्वरी दाएं हाथ का वरदान, पिता ईश का तू प्रतिज्ञा, तू सत्यवाणी का दाता, पृथ्वी को प्रकाशमान कर दे, हृदय में प्रेमाग्नि सुलगा, छूती है नीचे पाप दे, उसको दिन दिन नया बल दे, बैरी को हमसे दूर हटा, हमें तुरंत शांति बल दे, कृपा कर तेरी अगुवाई, हानि से हम बचे रहे, हम पिता को जान ले तुझसे, ओ विदित पुत्र ख्रिस्त में, तुझे दोनों के आत्मा में दृढ़ विश्वास सदा हम रखें, पिता ईश्वर की बड़ाई हो, पुत्र ख्रिस्त की भी जय जय हो, मुर्दों में से जो जी उठा, शांति दाता की भी उगलो, उतर ही आत्मा सृजनहार, अपने लोगों को दर्शन दे,
साथी शरणा कृपा का ईश की दाएं हाथ का वरदान पिता ईश का तू प्रतिज्ञा तू सत्यवाणी का दाता पृथ्वी को प्रकाशमान करे हृदय में प्रेमाग्नि सुधा छुपी है नीचे पाप दे उसको दिन दिन नया बल दे बैरी को हमसे दूर हटा हमें तुरंत शांति बल दे कि पाकर तेरी अगुवाई हानि से हम बचे रहे हम पिता को जान ले तुझसे ओ विदित पुत्र ख्रिस्त में तुझे दोनों की आत्मा में दृढ़ विश्वास सदा हम रखें पिता ईश्वर की जयंती पवित्र आत्मा के वरदान की ओर ग्रहण कीजिए आपको शांति
आप लोगों को नवजीवन दिया है और अपने दत्तक पुत्रियां बना दिए हैं। वह आत्मा आपको अपने पिता सुलभ प्रेम के योग्य बनाए रखे। आमीन।